बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का लेक्चर साल अव्वल वालों के लिए बहुत ही अहम लेक्चर है। इसमें हम डिस्कस करेंगे कि उर्दू के पर्चा जो है उसमें कितना वक्त होता है और कितने नंबर होते हैं, उन नंबरों की तकसीम क्या है, हर सवाल के लिए हमें कितना वक्त दरकार होता है और उन सवाल की जो तवालत है, जो लेंथ है, वो कितनी रखनी होती है। इसमें आपके लिए सबसे ऊपर अगर आप देखें तो लिखा हुआ है साल अव्वल उर्दू के पर्चा में वक्त और नंबरों की तकसीम। तो इसके नीचे सबसे पहले जो एक कॉलम बना हुआ है, खाना बना हुआ है, उसमें नंबर शुमार लिखा हुआ है। इसका मतलब है कि पहला सवाल कौन सा है, दूसरा कौन सा, तीसरा कौन सा और इसी तरह 8वें तक कौन सा सवाल है, क्या आता है। और उसके बाद तफसील सवाल है। दूसरे नंबर पर जो तफसील सवाल है इसमें लिखा होगा कि कौन सा सवाल आता है और वो क्या होता है, नज़म, सबक, गज़ल कहाँ से है, ग्रामर से है या कुछ और है। उसके आगे इंतखाब है। इंतखाब का मतलब है कि कितने सवाल आएंगे और उनमें से हमने कितने करने होंगे। उनसे आगे कुल नंबर है कि वो सवाल कितने नंबर का होगा। उसके आगे आप देखें तवालत और लेंथ दो हिस्सों में तकसीम किया गया है। पहला तवालत ये है कि उस सवाल जो आया है उसके हिस्से कितने हैं और फी हिस्सा कितनी लेंथ आपने लिखनी होती है। और उसके बाद है टोटल सवाल की लेंथ कितनी बनेगी, जिसे कुल तवालत कहा गया है। उसके बाद आप देखेंगे तो कॉलम बना हुआ है दस्तयाब मिनट, आपके पास कितने मिनट होते हैं। और उसके बाद दरकार मिनट, और उस सवाल को लिखने के लिए कितने मिनट चाहिए होते हैं। और लास्ट पे कॉलम आप देखेंगे तो आपको नज़र आएगा वो घंटों की तकसीम है। पहला घंटा, दूसरा घंटा, तीसरा घंटा, 3 घंटे हैं और 3 घंटे में हमने कौन से सवाल करने हैं। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात जो आपकी साइकी भी सही रहेगी और साइकी आपकी जो होगी वही आपको पेपर कंप्लीट या नामुकम्मल करने में आपका साथ देती है। आप पेपर मुकम्मल कैसे कर सकते हैं? अगर आपकी एक साइकी बन जाए कि मैं आराम से पेपर कर लूँगा तो या कर लूँगी, तो आप पेपर मुकम्मल कर लेते हैं बड़े आराम के साथ। लेकिन उसका एक फार्मूला है जो मैं आपको बाद में बताऊंगा। लास्ट पे जब हम बात करेंगे कि इस तरतीब से जो हमने सामने लिखी हुई आपको नज़र आ रही है, इस तरतीब से सवाल आते हैं पेपर में, लेकिन हमने किस तरतीब से करने हैं उसकी बात हम सबसे लास्ट पे करेंगे। और उससे आपकी साइकी भी बनती हुई आपको नज़र आएगी, जिससे आप बगैर किसी टेंशन के आराम से पेपर अपना मुकम्मल कर लेंगे। तो सबसे पहले देखें जी, पहला सवाल आता है हिस्सा मारूजी का होता है, जिसे कसीरुल तादाद सवालात कहा जाता है। आप इंग्लिश में उसे एमसीक्यूज कहते हैं। वो इसके लिए 30 मिनट आपके पास होंगे। और ये भी आपको पता ही है कि इसमें जो टाइम मिलेगा उसी में ही आपने करना होता है, न कम न ज़्यादा आपको पूरा टाइम दिया जाता है। और एक सवाल जो एमसीक्यूज होगा उसका 1 नंबर होगा, टोटल ये 20 नंबर का होगा। और इसके लिए भी आपके पास 30 मिनट होते हैं, लेकिन यहाँ 20 मिनट लिखे गए हैं। ये अब ज़रा गलती है, इसको करेक्ट कर लीजिएगा। जो आपको सवाल आएंगे उनके लिए 30 मिनट होते हैं, यानी कि आधा घंटा होता है। सवाल नंबर 2 में देखें, नज़म के 2 अशार की तशरीह। नज़म के 2 शेर आएंगे और दोनों की तशरीह करनी होगी। यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। अमूमन फर्स्ट ईयर में जो बच्चे आते हैं, वो जो बच्चे मैट्रिक में करके आते हैं तो वहाँ चॉइस होती है। नज़म के 4 शेर आते हैं, 3 करने होते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ पे नज़म के 2 शेर आएंगे और वो दोनों ही आपको करने होंगे, उनकी कोई चॉइस नहीं होती है। अमूमन तो बेहतरीन ये होता है कि इन दोनों अशार की तशरीह इकट्ठी की जाए, लेकिन अगर आप ये अलग करना चाहें तो भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतरीन तरीका यही है कि दोनों की इकट्ठी की जाए। आगे इंतखाब में यानी कि मतलब है चॉइस क्या है, यहाँ पे कोई चॉइस नहीं है। इसके नंबरों की तकसीम देखें, एक 8 और टोटल 10 हैं। एक एक जो लिखा हुआ है, पहला 1 नंबर है नज़म का अनुमान लिखने का, फिर 1 नंबर लिखा हुआ है शायर का नाम लिखने का, और फिर 8 नंबर दोनों शेरों के हैं। और उसके बाद आप 10 जो टोटल बनते हैं इसके। और हर शेर जो है वो 2.5 सफ़ा लिखा हुआ है जी। हर शेर का 2.5 सफ़ा होने चाहिए, लेकिन इसमें आप मिनिमम कहें तो 1.5 से 2 सफ़े एक शेर की तशरीह की हो सकते हैं, 1.5 से 2 सफ़े। और बेहतरीन तरीका यह है इसमें पूरे नंबर लेने का कि इसमें आप जो हवाले हैं वो भी लिखें। एक शेर की तशरीह में मिनिमम 2 हवाले लिखें और तकरीबन
एक शेर की तशरीह 2 सफ़े के दरमियान होनी चाहिए। और अगर इसको आप 2 सफ़े लिखेंगे तो आपके 2 शेर हैं, तो ये 4 सफ़े बन जाएंगे। और यहाँ ज़्यादा लिखे हुए हैं, इसी मुनासबत से 5 या 6 सफ़ात बनते हैं। तो ये इतना टाइम आपको अगर नहीं मिल सकता तो आप इसको 4 सफ़े से 4.25 सफ़े तक लिख सकते हैं। इसके लिए आपके पास जो मिनट होते हैं वो 20 होते हैं, और 20 मिनट में ये आसानी से लिखी जा सकती है। सवाल नंबर 3 में आप देखें, सवाल नंबर 2 का जो जुज़ नंबर 2 है, ये सवाल नंबर 2 ही है। उसके अलिफ जुज़ में नज़म के अशार आते हैं और बे जुज़ में गज़ल के अशार आते हैं। गज़ल के 3 अशार की तशरीह आएगी और ये आपको तीनों शेरों की तशरीह करनी होगी, इसमें कोई चॉइस नहीं होगी। जिस तरह मैट्रिक में 3 शेर आते हैं और 2 करने होते हैं। मैं बार बार ये बात आपको मैट्रिक इसलिए कह रहा हूँ कि इसमें जो बच्चे आते हैं वो गलती कर जाते हैं। वो मैट्रिक में उन्होंने ये सवाल किए होते हैं, उनके जहन में यही नक्श होता है, तो वो वहाँ समझते हैं कि शायद इसमें चॉइस है और वो एक आध शेर छोड़ आते हैं, और यहाँ पे ऐसा नहीं है जी। तो इसके बाद आप देखें इंतखाब में, यानी कि चॉइस में कोई चॉइस नहीं है। 3 शेर आएंगे, तीनों की तशरीह करनी होगी। और इनके नंबरों की तकसीम देखें, 1, 3, 3, 3 और फिर 10 है। 1 नंबर शायर का नाम लिखने का है, और फिर 3, 3, 3 जो लिखा हुआ है, हर शेर के 3, 3 नंबर हैं। ऊपर आप नज़म में देखें तो 8 नंबर इकट्ठे लिखे हुए हैं दोनों शेरों के, और यहाँ देखें तो हर शेर के 3 शेरों के 3, 3 नंबर अलग-अलग लिखे हुए हैं। तो यहीं से आप अंदाज़ा कर लीजिएगा, अगर ऊपर नज़म के इकट्ठे लिखे हुए हैं तो उसका मतलब इकट्ठी तशरीह करनी है। यहाँ अलग-अलग लिखे हुए हैं तो इसका मतलब है अलग अलग तशरीह करनी है। गज़ल की किसी सूरत भी तशरीह इकट्ठी नहीं की जाएगी, वरना एग्जामिनर को उस बात की इजाज़त है कि वो क्रॉस कर सकता है सारे का सारा सवाल। तो ये 10 नंबर हो गए आपके ये भी। और इसके भी हर सफ़े जो शेर की तशरीह है वो 1.5 सफ़े की होनी चाहिए, और इसमें भी मिनिमम 2 हवाले होने चाहिए। हवाले मैंने नज़म में भी कहा था, अब फिर कह रहा हूँ, तो हवाले का मतलब है रेफरेंस। वो कुरानी आयात हो सकती है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस हो सकती है, कुरानी आयात का तर्जुमा हो सकता है, शेर हो सकता है, किसी बड़े बंदे का कोई कॉल हो सकता है। वो आपने हवाले के तौर पर देना होता है, और वो कैसे देना होता है इसकी बात हम एक पहले वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें हम इस बात को की तस्दीक कर चुके हैं, या आपको बता चुके हैं कि किस तरह किया जाता है। और इसी मुनासबत से आप 2 सफ़े 1.5 से 2 सफ़ा लिखें, और एक शेर में अगर 2 सफ़े लिखते हैं तो 3 शेर हैं तो आपके 6 सफ़े बनेंगे। तो 5 या 6 सफ़ात इसके भी लिखे हुए हैं। इसके लिए भी आपके पास 20 मिनट होते हैं, और दरकार मिनट 20 ही हैं, तो 20 मिनट में आप बड़े आराम से कर सकते हैं। तो सवाल नंबर 3 देखें, सबकी इक्तबास की तशरीह है। आपके सबक जो है उसमें से आपको 2 पैराग्राफ आएंगे, जैसा कि आप आगे देखें लिखा हुआ है 2 में से 1। अब 2 आएंगे और उनमें से 1 करना होता है, यहाँ पे आपके पास चॉइस है। तो इसकी तकसीम नंबरों की होती है 1, 1, 3, 10 और टोटल बनेंगे 15। इसमें 1 नंबर आपने सबक का उन्वान लिखना है, 1 नंबर आपने लिखना है मुसन्निफ़ का नाम, और 3 नंबर का सियाक़ो सबाक़ लिखना होता है, और 10 नंबर की तशरीह करनी होती है जो पैराग्राफ आया है। तो टोटल नंबर बनेंगे 15। अब सियाक़ो सबाक़ क्या है, किस तरह करना होता है, कितनी किस्म के होते हैं, और तशरीह कैसे करेंगे पैराग्राफ की, इसकी भी हम वीडियो पहले अपलोड कर चुके हैं। आप चाहें तो वो उसे हमारे इसी चैनल पर सर्च करके देख सकते हैं। अब इसकी तशरीह के लिए आपके पास यहाँ आपको थोड़ा मदम लिखा होगा, नज़र नहीं आएगा, मैं आपको वैसे बता देता हूँ। जो सियाक़ो सबाक़ है वो आपको 8 से 12 लाइनें बोर्ड कहता है कि लिखी होनी चाहिए, लेकिन अगर मैक्सिमम आप लिख सकें तो 15 लिखेंगे, 8 से कम नहीं लिखेंगे और 15 से ज़्यादा नहीं लिख सकते। अगर आपने 15 से ज़्यादा लिख दी तो आपके सियाक़ो सबाक़ का मकसद फौत हो जाता है, तो उसको क्रॉस करने का मुजाज है। तशरीह जो आपकी है ये भी 2 सफ़े तक होनी चाहिए, और इसमें भी कम से कम 2 हवाले होने चाहिए, यानी कि रेफरेंस जो ऊपर हम बात कर चुके हैं। और इनकी टोटल जो लेंथ बनेगी 3 से 4 सफ़े लिखा हुआ है, तो 3 से 4 सफ़े के दरमियान ये सवाल ख़त्म किया जा सकता है। 30 मिनट यहाँ पे इसके लिखे हुए हैं, और 30 मिनट आपको बहुत होते हैं, और यहाँ से आप चाहें तो 5 नंबर बचा सकते हैं, 5 मिनट बचा सकते हैं, 25 मिनट बड़े आराम से हो जाता है। और ये जो 5 मिनट बचेंगे वो आप नज़म और गज़ल की जो तशरीह करेंगे उसमें लगा देंगे, ताकि वो उसकी तवालत जो है वो ज़्यादा हो सके। अब सवाल नंबर 4 पे सबक का खुलासा आएगा, सबकी खुलासा।
तो सबक के खुलासे भी आपको आएंगे, देखें 2 आगे 2 में से 1 करना होता है, 2 आएंगे, चॉइस होती है आपके पास, 1 कर सकते हैं। इसके नंबरों की तकसीम है, 1 नंबर मुसन्निफ़ का नाम लिखना होता है, 9 नंबर जो आपके पास होंगे वो खुलासा लिखने के होंगे, टोटल 10 नंबर हो जाएंगे। तो इसकी सफ़े की 2 ता 3 सफ़हात लिखा हुआ है, 3 सफ़े से अगर ऊपर चला गया तो आपके नेगेटिव मार्किंग होगी, और अगर 2 या सवा 2 से कम रह जाए तो फिर भी आपके नंबर कम आएंगे। इसलिए इसको बेहतरीन तरीका ये है 2.5 सफ़े के लगभग जहाँ मर्ज़ी इसको ख़त्म कर दें। 20 मिनट इसके लिए चाहिए होते हैं और 20 मिनट में ये बड़े आराम से हो जाता है। सवाल नंबर 5 में आपके पास फिर खुलासा होता है, लेकिन ये नज़म का खुलासा होता है और ये एक ही आता है, इसमें कोई चॉइस नहीं होती, ये आपको वैसे ही करना होगा, जैसे आएगा वैसे ही कर देना है। इसमें आपने शायर का नाम और नज़म का उन्वान भी नहीं लिखना होता। इसके कुल नंबर 5 होते हैं और ये 10 से 12 सतूर में लिखा जाता है, 10 या 12 सतरें। वैसे समझ ना आए आपको सतरों की, लाइनों की, तो आप ऐसा करें कि उस हाफ सफ़ा जहन में रख लें और हाफ सफ़े तक इसको लिख दें। और इसके बाद के लिए जो आपकी तवालत होती है तकरीबन आधा सफ़ा बनती है, और आपको इसके लिए मिनट चाहिए होते हैं 10, और जबकि ये 7 मिनट में बहुत ही आराम से हो जाता है। अब यहाँ से भी जो आप 3 मिनट बचाएंगे वो भी आप नज़म की और गज़ल की तशरीह में सर्व करेंगे। और बहुत अच्छे बच्चे जो होते हैं वो इसको 5 मिनट में भी लिख सकते हैं, तो ये 5 मिनट आपके बच जाएंगे, वो भी नज़म और गज़ल की तशरीह में आप लगा सकते हैं। सवाल नंबर 6 पे होता है मुकालमा। मुकालमा रुदाद या रोज़नामचा। अब स्मार्ट सिलेबस चल रहा है तो स्मार्ट सिलेबस में मुकालमा और रुदाद है, रोज़नामचा निकाल दिया गया है। तो अब यहाँ पे आपको चॉइस होगी 2 में से 1, आपको मुकालमा भी आएगा और रुदाद भी आएगी, इन दोनों में से जो आप चाहें वो कर सकते हैं। और इनके करने का तरीका क्या है वो भी हम ऑलरेडी एक वीडियो अपलोड कर चुके हैं, उसमें आपको बता चुके हैं, वो चाहें तो आप इस चैनल पे जाके देख सकते हैं। इसके कुल नंबर होंगे 10। अगर मुकालमा करेंगे आप तो वो भी बहुत लंबा हो, तो 3 सफ़े बहुत होते हैं। यहाँ 3 से 4 सफ़े इसलिए लिखे गए हैं, जिन बच्चों की स्पीड ज़्यादा है वो 4 सफ़े तक भी लिख सकते हैं, लेकिन 3 सफ़े तक आप लिख दें तो उसमें बहुत अच्छा होता है और आपको 10 के 10 पूरे नंबर आ जाते हैं। रुदाद जो है वो भी इतनी ही लेंथ होती है उसकी भी, लेकिन उसमें हवाले आते हैं, बहुत कम हवाले दें तो हर सफ़े पे 1 हवाला होना ज़रूरी है। तो इसकी टोटल लेंथ 3 से 4 सफ़े है, लेकिन अगर आप चाहें तो 2.5 से 3 सफ़े के दरमियान इसको मुकम्मल कर देंगे तो आपको 10 के 10 नंबर मिल सकते हैं, लेकिन पूरे तरीक़ाकार के साथ लिखेंगे तो 20 मिनट इसके लिए चाहिए होते हैं और 20 मिनट में ये बड़े आराम से हो जाता है। अब ऊपर जो आपने मिनट बचाए हैं, अगर आपकी नज़म और गज़ल की तशरीह में वो सर्फ करते हैं तो उनमें से जो थोड़े मिनट बचा के यहाँ मुकालमे भी लगाए जा सकते हैं ताकि ये भी बेहतरीन हो जाए। सवाल नंबर 7 पे आप देखें दरख्वास्त है, तो दरख्वास्त में और रसीद होती है। इस दफ़ा स्मार्ट सिलेबस है तो सिर्फ दरख्वास्त है, वरना इनमें से पहले दरख्वास्त और रसीद होती है, लेकिन ये दोनों आती नहीं है, इनमें से एक ही चीज़ आएगी और वही करनी होगी, जो आएगी वही करनी होती है, इसमें कुछ चॉइस कोई नहीं होती। इसके कुल नंबर 10 होते हैं और अगर आप दरख्वास्त लिखते हैं तो 1 से 1.5 सफ़ा, यहाँ 2 सफ़े इसलिए लिखे गए हैं कि कुछ बच्चे होते हैं वो सफ़े के स्टार्ट से शुरू नहीं करते, दरमियान से या आखिर से शुरू कर देते हैं और वो ये समझते हैं कि 1 सफ़ा हमारा कंप्लीट हो गया है, जबकि वो 1 सफ़ा नहीं, चंद लाइनें ही होती हैं। आपने सफ़े के स्टार्ट से इसको शुरू किया तो अगले सफ़े तक आपका मवाद चला जाए तो ये बहुत ज़्यादा होता है, बहुत अच्छा होता है, इसमें 10 के 10 नंबर आ सकते हैं। रसीद जो होती है वो भी 1 सफ़े के दरमियान में लिखी जा सकती है, उसका एक ख़ास तरीका होता है, एक पैटर्न होता है, उसी के रहते हुए आपने लिखना होता है। इनकी भी वीडियो हम पहले अपलोड कर चुके हैं और आप चाहें तो इनका तरीक़ाकार और लिखने का सारा अंदाज़ क्या है वो आप हमारी इस चैनल पे वीडियो नीचे देख सकते हैं जी। तो इसके लिए आपके जो बनते हैं 1 से 2 के दरमियान, जहां मर्जी एक सफ़े से थोड़ा सा ज़्यादा हो और जहां मर्जी ख़त्म हो जाए वो आप लिख सकते हैं। जो रसीद है वो एक ही सफ़े पर बहुत होती है और जो दरख्वास्त है वो आपकी सवा सफ़ा का लगा लें, वो बहुत है, इनफ है। और इसके लिए आपके पास 15 मिनट होते हैं यह, लेकिन यहाँ पे 20 मिनट लिखे गए हैं और अगर आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो तो 10 मिनट में आराम से कर सकते हैं। बाकी जो 10 मिनट बचेंगे वो आप मुकालमे में सवाल नंबर 2 नज़म और गज़ल की तशरीह में उनको लगा सकते हैं। तो सबसे आखिर पे आपके पास है तलखीस निगारी। तलखीस है एक पैराग्राफ जो आपको आता है, उसकी आपने तलखीस करनी होती है, उसको शॉर्ट करके लिखना होता है। उसके भी नंबर 10 होते हैं, लेकिन इन नंबरों की तफसील
यहाँ सिर्फ 10 लिखे गए हैं। तफसील इसकी ये है कि 2 नंबर का उन्वान देना होता है आपने, उस पैराग्राफ में क्या बात हुई है वो आपने बताना है, उसके 2 नंबर हैं, और 8 नंबर की आपकी तलखीस होगी। टोटल इस तरह 10 बनेंगे। ये आपके जो होते हैं वो 1/3 लिखना होता है। यहाँ पे भी गलती से लिखा गया है सिफात, लेकिन ये आपने 1/3 लिखना होता है। जितनी लाइनें होती हैं उनका 1/3 करके लिखना है। किस तरह लिखना है, 1/3 क्या है, किस तरह 1/3 निकालना है, इसकी भी हम वीडियो अपलोड कर चुके हैं। वो चाहें तो आप वो भी हमारे इसी चैनल पर देख सकते हैं। जी, तो ये थी आपकी, ये इसके टोटल आपके पास 10 नंबर होते हैं, और ये आप 10 ही मिनट में लिख सकते हैं, कोई ज़्यादा नहीं है। इनमें जो नंबरों की तकसीम है वो आपके सामने है। टोटल 100 नंबर का पेपर होगा और 180 मिनट आपके पास होंगे। अब वो बात सुन लीजिए जिसका हमने आपको बताया था कि हम आपको लास्ट में जाके बताएंगे कि आपकी साइकी कैसे बनती है और किस तरह आप अपना पेपर वक्त से पहले मुकम्मल कर सकते हैं। अब इसके नीचे आप डिटेल कुछ चीज़ें, कुल नंबर वगैरह या कुल सफ़ात वगैरह, ये सारा कुछ लिखा हुआ है, देख लीजिएगा। और उनके नीचे जो लिखा हुआ है ना, सफ़े पर 2-3 पैराग्राफ बनाइए, सारी हदायत हैं, ये आप नोट फरमा लीजिएगा। अच्छा जी, अब हम आते हैं उस बात की तरफ। तो उस बात में सबसे पहले आप ये देखिएगा कि आपका सवाल नंबर 1 मरूजी है, वो तो आपने करना ही है। उसके बाद आप देखते हैं कि आपके पास 2.5 घंटे हैं और 7 सवाल हैं। तो सबसे छोटे सवाल से आप शुरू करेंगे और सबसे बड़े सवाल की तरफ आप अपने पेपर को लेके चलेंगे। सबसे छोटा सवाल यहाँ पे तलखीस का है, तो आप सबसे पहले आप तलखीस करें, फिर उसके बाद नज़म का खुलासा करें। ये नज़म खुलासा नंबर सवाल नंबर 5 है जो, तो उसके बाद आप सवाल नंबर 7 करें दरख्वास्त। उसके बाद सबक का खुलासा कर लें, उस पर मुकालमा, और उसके बाद सवाल नंबर 3 सियाको सुबाब। अब आपके 6 सवाल ये हो गए, एक मरूजी का 7, और 8वां आपका सवाल नंबर रह गया 2 जो अलिफ और बेजुज़ है। अब अलिफ और बेजुज़ जो है वो मुश्किल होते हैं, हम समझते तो आमतौर पर बच्चे यही हैं कि नज़म और गज़ल की तशरीह है, ये तो अपने पास से भी कर लेंगे, लेकिन ये नंबर बहुत ही कम देने वाला सवाल है। ये ऐसा सवाल है जिसमें बहुत कम नंबर आते हैं। तो यहाँ आप अपनी लेंथ तो बढ़ा देंगे, जो लास्ट में टाइम बचेगा वो सारा इसी सवाल में सर्फ करेंगे, और इनकी लेंथ जो लिखी है, जो आप चाहते हैं 1.5 सफ़ा, 2 सफ़े, 2 सफ़े से थोड़ा ज़्यादा हर शेर की तशरीह होती जाएगी, तो आपके नंबर ज़्यादा होते जाएंगे। आप कटिंग से ज़्यादा से ज़्यादा परहेज़ करेंगे, कभी भी ऐसा नहीं करेंगे कि आप बार बार कटिंग करें, बार बार उनको आप रिमूव कर रहे हो, तो इसमें भी नंबरों में फ़र्क पड़ता है। और नंबर कैसे लिखना है अपने पेपर में, कैसे हासिल कर सकते हैं, कैसे पेपर करना है, इसकी तफसीली वीडियो हम आपको पहले भी अपलोड कर चुके हैं। बेहतरीन नंबर लेने के लिए हमारी वो वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको और फ़ायदा हो और आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर हासिल करें। अब आप जब देखेंगे पहला 2-3 सवाल करेंगे, जैसे मैंने अभी बताया, सवाल नंबर 8 तलखीस है, सवाल नंबर 5 नज़म का खुलासा है, और सवाल नंबर 7 जो दरख्वास्त है। अब ये 3 सवाल आप कर लेंगे, और एक आपका मरूजी का भी हो चुका होगा, तो आप देखेंगे आपका 1 घंटा नहीं गुजरा होगा और आप 4 सवाल कर लेंगे। 1 घंटे में 4 सवाल, बाकी 2 घंटों में आपने 4 सवाल करने हैं। तो आपकी साइकी यहीं पर बन जाएगी। आधा पेपर मैंने कर लिया, लेकिन मेरा आधा वक्त नहीं गुजरा। तो आधे वक्त गुजरने से पहले ही आधा पेपर हो गया, तो आपकी एक साइकी बन जाएगी, जिससे आप बड़े इत्मीनान से पेपर करेंगे और आप बड़े तसल्ली से, तहम्मुल से इसको पूरा भी कर लेंगे। लेकिन अगर इसी बात की तरफ आप आएँ, अगर आप सवाल नंबर 2 जो है, पहला मरूजी है, उसके बाद सवाल नंबर 2 करते हैं नज़म और गज़ल की तशरीह, तो उसमें आप 1 घंटा लगा देते हैं। तो अब आप जब देखेंगे कि मैंने 1 घंटा गुजर गया और मैंने सवाल एक ही किया है, तो जब इसमें आपका जो जहन है, आपकी जो साइकी है, वो नेगेटिव हो जाएगी। तो फिर आप जल्दियों में पेपर करेंगे, और पेपर भी हो सकता है मुकम्मल ना हो, और फिर ये आपके लिखाई जो है, हैंड राइटिंग है, हो सकता है वो भी अच्छी ना हो। तो इसलिए आप इसमें मार खा सकते हैं और आपके नंबर कम हो जाएंगे, या आपके नंबर पूरे नहीं आएंगे। तो इसलिए सबसे छोटे से बड़े की तरफ जाएंगे, तो आपकी साइकी भी अच्छी रहेगी, और कम वक्त में आप पेपर भी ज़्यादा लिख सकेंगे, और पेपर मुकम्मल कर लेंगे बड़े आराम के साथ, वक्त से पहले ही। और जो लास्ट पे वक्त बचेगा, उसमें आप फिर एक सरसरी सी नज़र, बल्कि सरसरी नहीं, पूरी भरपूर नज़र अपने पेपर पर एक दफ़ा फिर डाल लें कि मेरी कोई कहीं गलती तो नहीं रहेगी, कोई सवाल तो नहीं छोड़ गया। जो आप टाइम बचेगा वो उसमें सर्व कर लेंगे। तो जी, आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि किसी न किसी का भला होता रहे।